कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या केस में जांच के लिए भेजी गई डीएनए रिपोर्ट सीबीआई को मिल गई है और डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई उसे एग्जामिन कर रही है। अब आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट से समझने के लिए सीबीआई इस डीएनए रिपोर्ट को अब एम्स के डॉक्टर्स के पास भेजेगी, उनसे साझा करेगी और इस रिपोर्ट पर एम्स के डॉक्टर्स की राय ली जाएगी। सीबीआई डीएनए रिपोर्ट को एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स से पूरी तरह से एग्जामिन कराने के बाद ही किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। जांच को लेकर नतीजे उसी पर तय होंगे और इस रिपोर्ट के हिसाब से ही आगे की जांच की दिशा भी सीबीआई तय करेगी। फिलहाल डीएनए रिपोर्ट जो सीबीआई को मिली है उसे लेकर वो किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रही है, कुछ भी खुलासा नहीं किया जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं। इस रिपोर्ट को पहले एम्स के डॉक्टर्स एग्जामिन कर लेंगे और फिर इसका जवाब सीबीआई देगी, यानी कि सीबीआई एक बार फिर से डीएनए रिपोर्ट्स को लेकर भी आश्वस्त होना चाहती है। बहुत जल्द ये रिपोर्ट सीबीआई एम्स के डॉक्टर्स को भेज देगी और डीएनए का सैंपल कोलकाता पुलिस ने लिया था, उसी सैंपल की जांच सीबीआई ने कराई थी, जिसकी रिपोर्ट उसे सौंपी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने से एक दिन पहले मीडिया से बात कर ये बताया गया था कि सीबीआई की जांच रेप और मर्डर केस में सिर्फ एक ही आरोपी संजय रॉय पर चल रही है और डीएनए रिपोर्ट के बाद भी सीबीआई की जांच संजय रॉय पर ही आकर टिकी हुई है। सीबीआई इस बात को पुख्ता करने के लिए डीएनए रिपोर्ट को एम्स के डॉक्टर से एग्जामिन करवाएगी ताकि किसी ठोस निष्कर्ष पर जल्द ही पहुंचा जा सके। और इस कांड में मुख्य आरोपी संजय रॉय का रविवार को पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत अब तक 7 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट हो चुका है। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि जांच में बहुत कुछ सबूत मिले हैं। आरोपी संजय रॉय, कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 और ट्रेनी डॉक्टर्स और एक अन्य व्यक्ति का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है। अगर सीबीआई पहले पॉलीग्राफ टेस्ट से संतुष्ट नहीं हुई तो दोबारा भी इन लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि आरोपी संजय रॉय सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ था। 9 अगस्त को तड़के 4:30 बजे उसे सेमिनार हॉल में घुसते हुए देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी उससे पूछताछ की गई है और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर 13 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। 14 अगस्त को सीबीआई मामले की जांच 14 अगस्त से कर रही है और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या केस में सीबीआई जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, उसके साथ ही एएसआई अनूप दत्त का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी। आपको बता दें कि सीबीआई को कोर्ट से इस बाबत इजाजत भी मिल गई है। अनूप दत्त आरोपी संजय रॉय का करीबी है। दुष्कर्म और हत्या के बाद आरोपी अनूप दत्त के बैरक में आराम करने पहुंचा था और वहीं पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया है। अब अनूप दत्ता तब चर्चा में आया था जब पिछले हफ्ते उसका एक वीडियो सामने आया था, आपको याद होगा, जिसमें वो भागते हुए सीबीआई जांच के लिए पहुंचते हुए नजर आया था। संजय रॉय को भी अनूप दत्त के घर से ही गिरफ्तार किया गया था। अब देखना है कि अनूप दत्त से जब पॉलीग्राफ टेस्ट होता है तो और क्या खुलासे इस मामले में होते हैं। फिलहाल जो डीएनए रिपोर्ट है वो आ चुकी है, लेकिन उस पर सीबीआई अभी कुछ भी नहीं कह रही, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में निष्कर्ष पर तभी पहुंचना चाहती है जब एम्स के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो उस पर अपनी राय जाहिर कर दें। तो ये अब केस में एक अहम मोड़ आ गया है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।